बागमती बांध परियोजना के खिलाफ 11 से ज़बरदस्त लड़ाई। 17 में सरकार ने रिव्यू करने का फैसला लिया था, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, लेकिन उस रिव्यू कमेटी को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और ठेकेदार लॉबी के दबाव में पुनः टेंडर 2020 में कर दिया। 20 से जनता लड़ रही है। पिछले साल प्रशासन ने कहा था कि एक तरफ से काम भी होगा और मुआवजा पुनर्वास का भी काम करेंगे। इस वादा के साथ 500 मीटर में काम करा लिया, लेकिन एक भी आदमी को मुआवजा और पुनर्वास का काम इनका आगे नहीं बढ़ा और 500 मीटर में फिर जो है वो काम कर लिए पिछले साल। इस बार फिर जबरन वो काम करवाने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का लड़ाई है कि जो रिव्यू कमेटी का क्या हुआ। आपने जो रिव्यू कमेटी बनाई तो रिव्यू क्यों नहीं करा रहे हैं, परियोजना को समीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, इस पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर रहे। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अगर तटबंध बनाना है तो मुआवजा और पुनर्वास तो आपको देना पड़ेगा, वो हमारा कानूनन राइट है। तो मुआवजा और पुनर्वास की सरकार कहीं कोई प्रयास नहीं करे, उसके प्रति उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम डूब करके नहीं मरेंगे तटबंध के अंदर। हम सरकार की गोली से मरना स्वीकार करेंगे, हम जेल स्वीकार करेंगे, लेकिन हम डूब करके नहीं मरेंगे। इस बात को ऐलान करने के लिए आज से हमारे 3 साथी अनशन पर बैठे हैं, रामलोचन सिंह, सीताराम राय और राजकुमार मंडल, और कल से फिर 2 साथी और बढ़ेंगे, कुल 5 साथी। और ये अनशन पर बैठने वाले लोगों की क्रमवार संख्या बढ़ती जाएगी। जितेंद्र जी, एक चीज़ देखा गया है कि 2017 में आपने एनएच पे चक्का जाम किया था, उसके बाद कई दफ़ा महापंचायत और कई दफ़ा अनशन पे बैठने तक की नौबत आ गई। अब बावजूद उसके सरकार सुन नहीं रही है, और जबकि सरकार लगातार वही चलती आ रही है, तो कहाँ तक लड़ेंगे और क्या लगता है इसका निदान कब तक निकलेगा? देखिए, इसमें मिट्टी का वर्क है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 60-70% पैसे की लूट है, और ये पैसे विभागीय इंजीनियर, ठेकेदार और मंत्री तक ये पैसे जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इसलिए मंत्री को, विभाग को, ठेकेदार को इसी में सबसे ज़्यादा रुचि है। और इस कमाई से उनके आलीशान बिल्डिंग पटना में बनेगा, दिल्ली में बनेगा, बम्बई में बनेगा, उनका लड़का विदेश पढ़ेगा, और यहाँ के 102 गांव के लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, उनका चाषबास सब खत्म हो जाएगा। 102 गांव कौन कौन से प्रखंड में आ रहे हैं? 102 गांव आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंड है, कटरा है, गायघाट है, आपको दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड है, हनुमान नगर प्रखंड है, और समस्तीपुर के आपको कल्याणपुर प्रखंड पड़ता है। ये 3 जिला है, 3 जिला के ये 102 गांव। जितेंद्र जी, जैसा कि मैं देखता रहा हूँ कि बागमती आंदोलन में आपकी जो पार्टी है वो भी सक्रियता दिखाई है, कई बार बड़े बड़े नेता आए हैं, तो विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठी होगी? विधानसभा में जरूर इसकी बात उठी है, पिछले बार भी उठी है, इस बार भी उठेंगे, और पहले भी रिव्यू कमेटी बनने से पहले भी उठी थी। रिव्यू कमेटी का नोटिफिकेशन है, उसमें इस बात का जिक्र है कि बिहार विधानसभा में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न, पत्र पत्रिका में छपे हुए आलेख वगैरह के आलोक में सरकार ने संज्ञान लिया था। जन आंदोलन के मद्देनजर संज्ञान लिया था, तीनों बात सम्मिलित था। तो हमारी पार्टी जो है इस आंदोलन में बहुत ही सहयोग करती है, समर्थन करती है दिलो जान से। सरकार के तरफ से जो पक्ष है जितेंद्र जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि पूर्व में जहाँ भी बांध से दिक्कत हुई है वहाँ लोगों को मुआवजा दिया गया है। आपका इस बारे में क्या राय है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है। बगल में जाकर के देख लीजिए, नवादा गांव के सामने बांध दिया, क्या नवादा के लोगों को मुआवजा मिला? पुनर्वास की व्यवस्था हुई? आपको बगची गांव का पुनर्वास और मुआवजा की व्यवस्था हुई? पतारी गांव को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था हुई? नहीं हुई। अभी भी औराई के किसान लड़ रहे हैं, उनके ज़मीन ले लिया, 20% पैसे उनका अभी भी बकाया है। औराई के किसान लड़ रहे हैं 20% पैसे के लिए, 15 साल पहले उसके ज़मीन पे बांध लिया। जितेंद्र यादव, चाषबास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा। क्या लगता है कब तक अनशन रहेगा ये अनशन जब तक वार्ता नहीं होती है, सरकार रिव्यू के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक ये अनशन जारी रहेगा।